प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये विद्यार्थियों, बस की यात्रा भाग 1 में हम प्रश्न 4 तक पूरे कर चुके हैं। आइए आज हम प्रश्न नंबर 5 को शुरू करते हैं। आओ खेलें खेल, आप बस के मालिक हैं। श्याम, एक यात्री ने आपकी बस में यात्रा की। वह बहुत दुखी हुआ। बस की खराब दशा से वह आपसे बस की दयनीय दशा की शिकायत करने आया है। आप अपनी बस के पक्ष में उसकी अच्छाइयाँ गिनाते हुए श्याम को जवाब दें। मैं आपको बताता हूँ कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत को जब हम उन्हीं के शब्दों में लिखते हैं, उसे हम संवाद कहते हैं। यहाँ पर श्याम एक बस का यात्री है और आप एक बस के मालिक हैं। आपके बीच में और श्याम के बीच में बातचीत हो रही है। ध्यान से सुने, नोटबुक में लिखें। पहले श्याम: प्रणाम भाई जी, आपको इससे बढ़िया बस नहीं मिली? गुस्से में कहता है बस मालिक: क्या हुआ भाई? श्याम: मैंने कल आपकी बस में यात्रा की थी। मालिक: यात्रा तो बहुत मज़ेदार थी। श्याम: हाँ थी मज़ेदार। सारी बस हिल रही थी, कल पुर्जे टूटे हुए थे, खिड़कियां नहीं थी। मालिक: अरे भैया, बस तो तब हिलती है जब हमारा ड्राइवर बस को तेज़ चलाता है। श्याम: भाई तेज़ नहीं, उसके कल पुर्जे हिल रहे थे। मालिक: नहीं भाई, कल ही बस पंजाब जाके आई है। श्याम: उसी बस में मैं था और इसी कारण से लेट हो गया। बस बहुत धीमी धीमी जा रही थी, बस की स्थिति बहुत खराब थी। मालिक: नहीं भाई, बस तो बहुत सही थी। हमारी यह बस जो पर्यटन स्थल आते हैं वहाँ पे बहुत धीमे धीमे चलती है, ताकि बस में बैठे यात्री उन पर्यटन स्थलों का दीदार कर सकें। ओहो श्याम, खटारा बस है इसलिए धीमी चलती है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? मालिक: भाई बस तो बस होती है, क्या खटारा क्या एक्सप्रेस? हमारी तो एक्सप्रेस है। कल ही पंजाब जाके आइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्याम: भाई अपने सिक्के को खोटा कोई नहीं बताता। मालिक: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने श्याम और बस मालिक के बीच में वार्तालाप को सुना। इस प्रकार से जब दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है और उस वार्तालाप को हम उन्हीं के शब्दों में लिखते हैं, इसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6: नए शब्द जानिए, अर्थात हमें नए शब्दों को जानना है और जोड़ों का मिलान करना है। शैशव अवस्था, हमारे बाल विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे मिलान करेंगे कि कौन सी अवस्था किस उम्र से शुरू होती है। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था सबसे पहली अवस्था मानी जाती है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म के 1 माह 2 वर्ष तक की उम्र, अर्थात जन्म से लेकर के जो 2 साल की उम्र होती है, उसको हम शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। देखते हैं 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का कौन सा कॉलम है। 2 से 12 वर्ष की उम्र। किशोरावस्था, किशोरावस्था होती है जब बच्चा में परिवर्तन आने लगते हैं कुछ, जैसे दाढ़ी मूछाना और अन्य भी परिवर्तन आप समझ सकते हैं, वो सब किशोरावस्था में आते हैं। तो 12 से 19 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। युवावस्था, युवावस्था 20 से 35 साल की जो उम्र होती है वो युवावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था,
45 से 55 साल की जो उम्र मानी जाती है प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। यहाँ पे ये वृद्धावस्था लिखा हुआ है, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर की जो उम्र होती है ये वृद्धावस्था मानी जाती है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है ये प्रगति हिंदी के अनुसार है। बाकी सब जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं सबके मतानुसार अलग अलग मत भी हैं इस बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिए गए उदाहरण को देखें। राम ने रावण को मारा। हमने यहाँ पे ने अर्थात राम और रावण को जो जोड़ रहा है वो ने है। रावण को मारा, मारा और रावण को जोड़ने में बीच में जो हमने लगाया को। राम सीता के लिए वन वन घूमे, के लिए, किसके लिए? सीता के लिए वन वन घूमे। इन दो वाक्यों में हमने देखा कि ने तथा के लिए शब्द आए हैं और इनके प्रयोग से ही वाक्यों में अलग अलग शब्दों में संबंध स्थापित होता है और इन शब्दों को या शब्दांशों को कारक कहते हैं। ये जो ने आया है, के लिए आया है, इन शब्दों को या शब्दांशों को ही कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनकी पहचान विभक्तियों द्वारा होती है। विभक्तियों द्वारा ये कौन कौन से हैं जानते हैं। कर्ता ने, जो कर्ता कारक होता है उसकी पहचान ने से होती है। राम ने फल खाया, यहाँ पर राम के साथ ने आया, ये कर्ता कारक है अर्थात कर्ता के साथ ने शब्दांश का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक अर्थात जो कर्ता को सबसे अधिक प्रिय होता है वो कर्म होता है। कर्म कारक, मैं दूध को पीता हूँ, मैं दूध को पीता हूँ। अब मुझे क्या है, दूध प्रिय है। तो जो कर्ता को सबसे अधिक प्रिय होता है वो कर्म कारक होता है। कर्ण कारक, कर्ण कारक की पहचान से या के द्वारा होती है। राम ने बाण से बाली को मारा। से आ गया, किससे मारा? बाण से। अर्थात राम अपने कार्य की सिद्धि जिससे करना चाहता है वो कर्ण कारक होता है। यहाँ पे कार्य की सिद्धि बाण से हो रही है इसलिए से, बाण से बाली को मारा। तो से और के द्वारा जहाँ पर भी आते हैं वो कर्ण कारक होता है। संप्रदान के लिए राजा ने
निर्धन के लिए धन दिया, अर्थात देने के लिए, देने अर्थ में जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं या किसी को कुछ देते हैं उसके लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। के लिए अपादान कारक से अलग होने का भाव, अर्थात जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तब हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अलग होने के भाव से यहाँ पर भी आया है, यहाँ पे कार्य की सिद्धि होती है, यहाँ पे अलग होने का भाव होता है। अलग होने का भाव, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पर वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो अलग होने का भाव है। छत से बालक गिरता है, छत से बालक गिरता है, छत से बालक अलग हो रहा है, तो अलग होने का भाव है यहाँ इस से, तो यहाँ पे अपादान कारक है। संबंध कारक, संबंध कारक की पहचान का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि शब्दांशों से होती है। सोहन की पत्नी रमा है। यहाँ पे की शब्दांश आया है। सोहन और सोहन की पत्नी में जो संबंध स्थापित करने वाला शब्दांश है वो की है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है, अर्थात उनके आपस में रिलेशन का, संबंधों का पता लग रहा है इसकी से। अधिकरण कारक में, पर, अधिकरण कारक की पहचान में और पर से होती है। जैसे छत पर गमला है, छत पर गमला है। में या पर जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, संबोधन अर्थात बुलाना, संबोधन करना, पुकारना। हे, अरे जहाँ पर आ जाए वहाँ संबोधन कारक होता है। अरे, ये क्या हो गया? संबोधन कारक का जो चिन्ह है पूर्ण विराम नीचे बिंदु, इस प्रकार से हम संबोधन कारक के लिए प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आप कारक प्रकरण को समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी कारक प्रकरण में जिन शब्दांशों के बारे में हमने जाना
उसके अभ्यास के लिए है। इसमें हमें जो कारक प्रकरण में हमने शब्दांश पढ़े, ने, को, की, से, उन सब के बारे में हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद में उचित कारक चिन्ह लिखने हैं हमें। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। हम 5 मित्रों ने तय किया, ने आ गया यहाँ पे, कि शाम के 4 बजे की बस से चलें। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की ओर से वाक्य के 2 शब्दों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे ने और मित्रों और तय, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित किया वो ने किया है। अब इन शब्दों में किया और शाम में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो की कर रहा है। 4 बजे की, बजे और बस में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो की कर रहा है। से चलें, बस और चले में संबंध स्थापित से हो रहा है। तो इस प्रकार से जो संबंध स्थापित करते हैं ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद में हमें उचित कारक चिन्हों को भरना है। आइए जानते हैं कारक चिन्हों के बारे में। सुनीता ने, सुनीता करता है तो यहाँ पे ने कारक चिन्ह आ जाएगा। सुनीता ने। अपनी दोनों टांगों, यहाँ पे को आ जाएगा। टांगों को, क्योंकि सुनीता को अपनी टांगे प्रिय हैं। और जहाँ पे का, की को आते हैं। हाथ से, अब कार्य की सिद्धि जिससे होती है वो कर्ण कारक होता है और वहाँ पे से या के द्वारा प्रयोग करते हैं। हाथ से पकड़ कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की और लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने पहिया कुर्सी की, चलने फिरने में पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े पहनना, जूते बदलना आदि उसके लिए आ जाएगा, कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक बार अनुच्छेद को पुनः पढ़ते हैं। सुनीता ने अपनी दोनों टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने में पहिया कुर्सी की मदद लेती है।
वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े पहनना, जूते बदलना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में हमने उचित कारक चिन्हों को भरना सीखा है कि किस प्रकार से हम कारक चिन्हों को भरते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9, निम्न वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं। इनमें वर्ण दिए हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों प, म, ल, क, न तथा मात्राएं दी हुई हैं आ, ई, उ, ए की मात्रा का प्रयोग करके हमें शब्दों का निर्माण करना है। अब हमें यही मात्राएं लेनी है और यही शब्द लेने हैं। सबसे पहले हम प को लेते हैं। प में हमने आ की मात्रा लगा दी, बन गया पा। फिर हमने ल ले लिया, ल, आगे न ले लिया, पालन। देखो बन गया शब्द। अब हम म को लेते हैं। म, आ की मात्रा ऐसे होती है। मैं में हम आ की मात्रा को जोड़ते हैं और फिर ल लिख देते हैं, माल। बन गया शब्द। फिर हम ल को लेते हैं। ल में आ की मात्रा को जोड़ा, ला। फिर ल को दोबारा लिखा, लाल। हम क को लेते हैं। क में आ की मात्रा का, ले, काल। म को लेते हैं। आ की मात्रा मा, ने, मान। फिर मैं को एक बार लेते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं, मेल। एक और शब्द भी बन सकता है, मेला। इसमें ए और आ दोनों की मात्राएं आती हैं। ए की मात्रा डायरेक्ट अक्षर के ऊपर चढ़ती है, ऐसे। अब हम एक और बनाते हैं, मशी। म, छोटी की मात्रा हमेशा अक्षर के आगे से आती है। ल, न, मिलन। अब हमने आ, ई और ए से शब्द बनाए। अन्य शब्दों का निर्माण और करते हैं। न, न में आ की मात्रा ना, म, नाम। हमने लिया म, न के आ की मात्रा ना, मना। क के उ की मात्रा कु, ल, कुल। प के उ की मात्रा पु, ल, पुल। छोटे उ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े उ की मात्रा ऐसे होती है। ये छोटे उ की मात्रा है। इस प्रकार से जो होती है, छोटे उ की मात्रा ऐसे, बड़े उ की मात्रा ऐसे। प की आ की मात्रा पा, ने।
पान। न, न क्या की मात्रा ना, ल क्या की मात्रा ला, नाला। क की एक की मात्रा के, ल क्या की मात्रा ला, केला। प्रिय विद्यार्थियों, हमने प म क इन शब्दों से, ल इन वर्णों से हमें अन्य शब्दों का निर्माण किया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वाक्य बनाएं अनेकार्थी शब्दों से। प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो शब्द किस सेंस में प्रयोग हो रहा है उससे हम जानते हैं। जैसे माला, आप यहाँ पे देख रहे हैं माला अर्थात हार, इसको हम हार भी कहते हैं। गले का हार, यह सलमा का हार है। इस हार शब्द से हमने जाना कि यह सलमा का हार है। अन्य वाक्य से समझते हैं। सोनिया गले में हार पहनती है। हार शब्द। अब हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर दो खिलाड़ी कुश्ती खेल रहे हैं। सोहन कुश्ती हार गया। अब हमने जाना कि इस हार शब्द का अर्थ गले का हार है और इस हार शब्द का अर्थ खेल में बाजी हारना है। खेल में बाजी हारना या खेल में हारना, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सेंस में प्रयोग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ये दिशा सूचक चिन्ह है। सबसे जो ऊपर जो दिशा होती है वो हमारी उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, हमारे दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। अब इन्होंने दिशा सूचक चिन्ह दिया है, तब हम लिखेंगे उत्तर एक दिशा है। हमें उत्तर शब्द से वाक्य बनाना है। हमने बना दिया, उत्तर एक दिशा है। अब हमें नीचे जो उत्तर दिया हुआ है उससे वाक्य का निर्माण करना है। यहाँ पर
उत्तर शब्द का अर्थ जवाब है। क्या है? जवाब। और यहाँ जो उत्तर शब्द प्रयोग हुआ है ये दिशा के लिए प्रयोग हुआ है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसीलिए ये अनेकार्थी हैं। शब्द अनेकार्थी होता है। अब हम वाक्य निर्माण करते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अर्थात जवाब दो। यहाँ पे उत्तर का मतलब हुआ जवाब। उत्तर एक दिशा है, यहाँ पे उत्तर का मतलब होगा दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हल। आपने देखा होगा ये जो हल है, किसान अपने खेत में हल चलाता है। किसान खेत में हल चलाता है। यहाँ पे हल शब्द का मतलब ये वाला हल है, जिससे किसान खेत में हल चलाता है, बिजाई करता है हल से। दस प्लस 20 बराबर क्या हुए? 30। अर्थात ये हमने सवाल का हल किया है, जिसको हम आंग्ल भाषा में सॉल्यूशन कहते हैं, हल। मैंने जोड़ का सवाल हल किया। यहाँ पे हल शब्द का अर्थ अलग है, अर्थात सॉल्यूशन निकालना, समाधान करना। तो यहाँ पर हमने अलग अलग शब्दों को अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हुए देखा और उनका वाक्य प्रयोग सीखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्न नंबर 10 तक का अभ्यास पूरा कर लिया है। भाग अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।